हेलो फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 यानी आपका जो बिहार शिक्षक भर्ती में क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और इंग्लिश का जो होने वाला है, सेम उसी तरह से हूबहू क्वेश्चन सेट किया गया है, जो कि इसी क्लास से आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि आप उसमें नंबर अच्छे खासे नंबर गोल कर सकते हैं, ला सकते हैं। चलिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को लिए हैं, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपको एग्जाम में भी सबसे पहले इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट आर ए सेट ऑफ वर्ड्स which form a class in terms of their similarity of form, function and meaning। चलिए, अब हम आपको इसका हिंदी बताते हैं। शब्दों का एक समूह है जो रूप, कार्य, अर्थ की समानता के आधार पर वर्ग बनाता है। क्या करता है? वर्ग बनाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं फ्रेश, काल्यूस, वर्ल्ड क्लास, एडवर्ब। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। चलिए, मैं बारी बारी से आपको वर्ड मीनिंग बता देता हूँ। इसका हो जाएगा वाक्यांश, दूसरा का हो जाएगा खंड, तीसरा का हो जाएगा शब्द वर्ग, और एडवर्ब आपको पता ही होगा, इसका वर्ड मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। तो जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या होगा। अगर आप पहले से आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आइडेंटिफाई एन एब्स्ट्रैक्ट नोन फॉर्म द वर्ड्स गिवन बिलो। इसका हिंदी होता है नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। आपके ऑप्शंस है आयरन, कैटल, थॉमस, पेन। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। लोहा, इसका वर्ड मीनिंग होता है आयरन का लोहा, मवेशी, थॉमस, और पेन मतलब होता है दर्द। दर्द होता है क्या? पेन का क्या होता है? दर्द। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, पेन। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? बहुवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक वॉज लाइंग ऑन द टेबल। किताब मेज पर पड़ी है। किताब मेज पर पड़ी है। ऑप्शन ए, बुक इज ए कॉमन नॉन, बुक इज ए प्रॉपर नॉन, बुक इज ए कलेक्टिव नॉन, और बुक इज एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन। पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है, पुस्तक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक एक समूहवाचक संज्ञा है, और पुस्तक एक भाववाचक संज्ञा है। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। 3 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो बुक क्या है? कॉमन नॉन है। क्या है? कॉमन नॉन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न, द जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ऑप्शन इसका हिंदी होता है जूरी ने अपना फैसला सुना दिया है। चलिए, आपके ऑप्शंस है जूरी इज ए कलेक्टिव नॉन, जूरी इज ए कॉमन नॉन, जूरी इज ए एब्स्ट्रैक्ट नॉन, जूरी इज ए प्रॉपर नॉन। कहने का मतलब है, इसका हिंदी होता है जूरी एक समूहवाचक संज्ञा है, जूरी एक समान संज्ञा है, जूरी एक भाववाचक संज्ञा है, जूरी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूरी इज ए कलेक्टिव नॉन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आइडेंटिफाई नॉन इन द सेंटेंस। चलिए, आपको बताना है वाक्य में आपको संज्ञा को पहचानना है।
इसका हिंदी होता है कि आपको वाक्य में क्या करना है, संज्ञा को पहचानना है। चलिए क्वेश्चन है, इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल टू बी एबल टू वॉक अगेन। इसका हिंदी होता है, दोबारा चलने में सक्षम होने में आपकी सारी ऊर्जा और इच्छा शक्ति लगेगी। ऑप्शन ए टेक, ऑप्शन बी बॉल, ऑप्शन सी योर, ऑप्शन डी एनर्जी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर होगा, आपको दोबारा चलने में एनर्जी लगेगा। क्या लगेगा? एनर्जी। तो डी आपका सही आंसर, ऊर्जा। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसका नंबर छूट, हाँ है, नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज वुड सिंक ए वाटर व्हिच वर्ड इज ए मटेरियल नॉन। चलिए सबसे पहले हम आपको इसका हिंदी बताते हैं। क्या लकड़ी पानी में डूब जाती है? कौन सा शब्द दरवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए सिंक, ऑप्शन बी डज, ऑप्शन सी वाटर और ऑप्शन डी वुड। वुड मैस क्या होता है? लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी पानी में डूब जाती है, कौन सा दरवाचक संज्ञा है? तो लकड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, डोंट फॉरगेट योर होमवर्क। इसका हिंदी होता है, अपना होमवर्क मत भूलना। अपना होमवर्क मत भूलना। तो आपको इसमें डॉट के स्थान पर क्या होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए डू, ऑप्शन बी डू टू डू, ऑप्शन सी डोनिंग, ऑप्शन डी डीड। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा टू डू। डू मीन्स क्या होता है? करना। इस बीच में क्या हो जाएगा? डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, ए डॉट डॉट इज ए वर्ब यूज्ड इन कंजक्शन with a main verbs to express states of time and mood। एक क्रिया है जिसका उपयोग समय और मनोदशा के रंगों को व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं के साथ किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडल एक्सुलरली, ऑप्शन बी मेन वर्ब, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग वर्ब और ऑप्शन डी नन फाइनाइट वर्ब। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होने वाला है। आपका सही आंसर इसमें क्या होगा। तो इसका जो हिंदी होता है मॉडल सहायक। क्या होता है? मॉडल, एक मिनट, मॉडल सहायक। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, मॉडल एक्सुलरली। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है हमारा आता है हिंदी का क्वेश्चन। इंग्लिश हो गया। आपका जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है सेम वही हूबहू आपको एग्जाम में मिल जाएगा। मैंने उसी प्रकार से क्वेश्चन सेट किया हूं कि जो आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो सेट मारा था वही क्वेश्चन है। चलिए, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी का क्वेश्चन है, उपसर्ग और प्रत्यय। इससे तो 2 क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। अगर 100 नंबर का रहता है तो 5 से या 6 क्वेश्चन रहता है उपसर्ग और प्रत्यय मिला के। लेकिन 20 या 22 क्वेश्चन है तो आपका 2 या 3 नंबर प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय से रहेगा। चलिए आप इसको अच्छे से समझिए। पुरोहित में उपसर्ग है। ऑप्शन ए पूरा, ऑप्शन बी पूर, ऑप्शन सी पूरस, ऑप्शन डी पुरः। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पूरः।
नेक्स्ट प्रश्न, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए नत, ऑप्शन बी अवन, ऑप्शन सी अब और ऑप्शन डी अब। तो अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है अब है। क्या है? अब। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी आनी, ऑप्शन सी धानी और ऑप्शन डी ई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सावधानी। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ई। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी बचपन और ऑप्शन डी नदी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो भाववाचक संज्ञा जो है बचपन, क्या होगा? बचपन। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शिव का विशेषण क्या है? आपको बताना है कि शिव का विशेषण क्या है। ऑप्शन ए शिवेश, ऑप्शन बी शाइल, ऑप्शन सी शैव और ऑप्शन डी शंकर। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने? 6। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन ए, एक मिनट, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन सी से और ऑप्शन डी को। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट प्रश्न, यथार्थ में कौन सी संधि है? क्या है? यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यथार्थ दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वर्षा, ऑप्शन बी आंसू, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी बारात। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तत्सम शब्द जो है वर्षा है। क्या है? वर्षा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मतैक में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मतैक में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। कौन सी? वृद्धि संधि। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लिए राजा स्टडी सेंटर आपको पता होगा। अभी जो आपकी कक्षा हो रही है राजा स्टडी सेंटर कृष्णा सर के द्वारा, यहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, बैंक एवं बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर शेयर कर देंगे, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी चीनी तिब्बती, ऑप्शन सी भारोपीय, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिक। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारोपीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है ऑप्शन ए लैंगिक संस्कृत से, ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन सी पाली प्राकृत से, ऑप्शन डी अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है अपभ्रंश से हुआ है। कहाँ से? अपभ्रंश से। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन ए कृपा कृपा, ऑप्शन बी कृपा, ऑप्शन सी कृपा, ऑप्शन डी कर्प। तो इसमें आपको बताना है कि सबसे शुद्ध क्या लिखा हुआ है। तो सबसे शुद्ध लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी कृपा। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जाके पौन फटे बिबाई सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। ऑप्शन ए जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, ऑप्शन बी दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, ऑप्शन सी कठोर होना, ऑप्शन डी दयालु होना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जिस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है। ऑप्शन ए सभी साथी एक ही जैसे, ऑप्शन बी संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, ऑप्शन सी बेढंगा होना, ऑप्शन सी सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा सभी साथी एक ही जैसे। ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन की घंटी को भी दबा देंगे, जिससे कि आपको हमारी जो भी कक्षा जिस भी एग्ज़ाम के लिए कराई जाएगी, चाहे दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेइंसाफी बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी बे, ऑप्शन सी बेइन, ऑप्शन डी बेई। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बे। क्या हो जाएगा? बे। नेक्स्ट प्रश्न, बहु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। ऑप्शन ए बह, ऑप्शन बी आवा, ऑप्शन सी आब और ऑप्शन डी हाब। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आब। क्या होगा? आब। नेक्स्ट प्रश्न, पुरोहित में उपसर्ग है। ऑप्शन ए पूरस, ऑप्शन बी पूर, ऑप्शन सी पूरा, ऑप्शन डी पुरः। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरः। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए दिखावा, ऑप्शन बी भुलावा, ऑप्शन सी लावा, ऑप्शन डी चढ़ावा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लावा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लावा। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए लाभदायक, ऑप्शन बी अपनापन, ऑप्शन सी उपकार, ऑप्शन डी पढ़ाई। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो उपकार में हुआ है। किस में हुआ है? उपकार में। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए बीकल, ऑप्शन बी धनिक, ऑप्शन सी पुलक और ऑप्शन डी अलग। जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धनिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है।
ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन बी जादूगर, ऑप्शन सी नगर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्यय जो लगा हुआ है नगर में, किसमें लगा हुआ है? सॉरी, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो जादूगर किसमें लगा हुआ है? जादूगर, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी पढ़ाई, ऑप्शन सी अपनापन, ऑप्शन डी लाभदायक। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में, किसमें हुआ है? उपकार में, तो ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी नीरी, ऑप्शन सी नीर और ऑप्शन डी नी। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग जो है नीर है। क्या है? नीर, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? जल्दी से बताइए कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। ऑप्शन ए अभियोग, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन सी व्यायाम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जल्दी से बताइए कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन ए यू, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी ची और ऑप्शन डी चीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीर। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए पराजय, ऑप्शन बी ओढ़ना, ऑप्शन सी अपवाद और ऑप्शन डी प्रभव। आपका जो क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, नहीं है वो बताना है। तो किस में नहीं है? ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए लोग, ऑप्शन बी प्रेस, ऑप्शन सी वर्ग और ऑप्शन डी गण। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा? कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो प्रेस नहीं है। कौन नहीं है? प्रेस। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका क्या सही आंसर क्या होगा। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी, प्रत्येक दिन हिंदी और इंग्लिश की कक्षा आपको प्रत्येक दिन मिलेगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम में केवल हमारी कक्षा को करके 20+ नंबर, 20-25 नंबर तक ला सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए खेत, ऑप्शन बी अजीब, ऑप्शन सी उद्गम और ऑप्शन डी कोर्ट। तो लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आपको जीके जीएस की भी क्लास जल्द ही मिलेगी, जो कि 500 या 1000 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे 500 या 1000, जो कि बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और कल से दरोगा के लिए एक प्रैक्टिस सेट 100 प्रश्न एकदम बहुत VBI जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आपको कल से एक सेट दरोगा का रोज मिलेगा एग्जाम तक। जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उद्गम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।